आज का जो सेशन मैंने डेवलप किया है वो मैंने 3 पार्ट में किया है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब अपना अटेंशन दीजिएगा। एक्चुअली मैंने इसे किया है इमोशनल और इंटरनेट से रिलेटेड, एंड देन हमारा प्रोफेशनली कि किस तरीके से हमें प्रोफेशनली जानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे लोग इस तरीके से अपने आप को डेवलप करके आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरी पीपीटी है वो थोड़ा सा आपको अलग लगेगी, और मैं चाहूंगी कि आप सब अपना अटेंशन जरूर दें। तो देर न करते हुए आज का मैं स्टार्टिंग करती हूँ। तो आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको क्लियर होगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है दोस्त, क्रिएट योर सेल्फ, बी योर ओन बॉस। और आज की जो मैं अपॉर्चुनिटी आपको देने वाली हूँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी की है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस मॉर्निंग सेशन में कि किस तरीके से हम अपनी इमोशन को, अपनी जो अंदर इंटरनल जो पावर है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, और कैसे बदलते हुए दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्रिएट योर लाइफ स्टाइल ऑन योर टर्म्स, अपनी कंडीशन पे अपने समय को अपनी तरीके से किस तरीके से जिया जा सकता है उस तरीके से हम समझ सकते हैं। वैसे तो हमारी दुनिया को लोग ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरी में बांट दिए हैं, लोग आधार पे कहते हैं कि अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों अलग अलग सोच है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज हमारी कैटेगरी को अगर बहुत पहले की बात करें तब भी इसी तरीके से की कैटेगरी थी कि 90% थी, 10% थी, लोग अमीर थे लोग गरीब थे। और आज भी वही समाज है दोस्त, कहीं ना कहीं लोग अमीर हैं, कहीं ना कहीं लोग गरीब हैं, और जो पिसता है वो होता है मीडियम वर्ग का इंसान, जो कि हमेशा सिर्फ सपने देखता है कि मैं एक अमीर बन जाऊं, मैं जल्दी से पैसे कमा लूं। ये जल्दी से पैसे कमाने की जो होड़ लगी है ना, क्योंकि एक टाइम पे मैं आपको बोलूं कि लोग बहुत मेहनत करते थे। जैसे फादर हम लोगों के, आप लोग सब लोग होंगे, फादर फादर के फादर हमेशा क्या करते थे, एक ट्रेडिशनल कोई बिजनेस करते थे, कोई वर्क करते थे, और वो चाहते थे कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी वही काम करे। बट रियलिटी ये है ना कि जो हमारी वाली जनरेशन है और आने वाली जनरेशन है वो वेट नहीं करना चाहती। वो ये नहीं चाहती है कि हम जैसे हमारे फादर और फादर के फादर जी रहे थे वैसे हम भी जिए और हमारे आने वाले लोग जिए। तो वो जल्दी से जल्दी रिच होना चाहते हैं, और 90% से क्या 10% की कैटेगरी में आना चाहते हैं। और क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि जिनकी गिनती असफल गरीब लोगों में होती है ना, और जिनकी गिनती सफल लोगों में होती है, वो इन कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। इनका लिविंग स्टैंडर्ड भी आप देख सकते हो, इतना डिफरेंस होता है। क्योंकि एक मीडियम क्लास के वर्ग के जो लोग होते हैं उनके यहाँ पे, मैं अब तो नहीं कहूंगी कि ऐसी टीवी होती होगी, लेकिन हाँ, टीवी भी खरीदने में या फिर उनकी जो लिविंग में जो जरूरत की चीजें हैं उनको भी खरीदने में ना, उनको कई बार समय लग जाता है। आप मेरी बातों से रिलेट कर सकते होंगे कि कई बार आपको मन करता होगा कि मैं घर में एक बड़ा फ्रिज ले आता हूँ, या मैं घर में बड़ी सी एक टीवी लगा लेता हूँ जो 55 इंच की हो, 65 इंच की हो, 75 इंच की हो। क्योंकि आज के टाइम में ना वो एक रिक्वायरमेंट जैसी बन चुकी है, एक लिविंग स्टैंडर्ड अपना कहते हैं ना अपग्रेड करने के लिए हमें वो सब चीजें चाहिए। क्योंकि जो हमारा समाज है ना वो स्टेटस माइंड हो चुका है। स्टेटस माइंड क्या? अच्छा, बगल वाले घर में हमारे नेबर के घर ये चीज आई है तो हमारे यहाँ पे अच्छा होना ही चाहिए। मैं दिल्ली में रहती हूँ दोस्त, और दिल्ली में मोस्टली ऐसा होता है कि लोग दूसरे को देख के अपने आप को और ज्यादा इनहेंस करते हैं, भले उनकी पॉकेट अलाउ करे या ना करे। तो मोस्टली इस तरीके का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा अलग दिखाता है, अलग सोसाइटी होती है। आप भी देखे होंगे कि इनका जो अंतर होता है वो हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन की, तो मोस्टली लोग, मैं नहीं कहूंगी कि आज बहुत ज्यादा लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बट हाँ, आज हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज्यादा बच्चों पे ध्यान देती हैं, और उनके गवर्नमेंट स्कूल भी अब थोड़ा थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि डेवलप होने लगे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी हालत होती थी जहाँ पे टीचर आती तो थी बट पढ़ाई नहीं होती थी। तो वहां के बच्चे ना वो इस तरीके के निकलते थे, उनमें टैलेंट तो होता था बट उन्हें ये नहीं पता होता था कि क्या सही है क्या गलत। छोटा सा एक वाक्य बताऊंगी, थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग वो सारी चीजें देखें। मैं अभी रिसेंटली एक फिल्म देख रही थी, 12th फेल। मैं चाहूंगी कि आप लोग, अगर आपके पास डिज्नी हॉट स्टार और नेटफ्लिक्स हो, आप जाके जरूर देखिएगा, बहुत एजुकेशनल मूवी है वो। और वहां पे जो बच्चा एग्जाम दे रहा होता है उसे 10 तक ये नहीं पता होता है कि फेल होना एक गलत है, एक चीटिंग है। क्योंकि वो जो एरिया होता है वो उसे ये सिखाने ही नहीं देता, और वो समझता ही नहीं है। लेकिन जब 12th में उसे एक सीनियर ऑफिसर मिलता है, और वो ये समझाता है कि तुम्हें चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें अच्छा एजुकेशन लेना पड़ेगा, और उसके लिए जो वो मेहनत करता है और उस वो अपनी जो लगन होता है उससे वो जो आईएएस ऑफिसर बन के दिखाता है, तो ये रियल मेरे को एकदम से हार्ट टचिंग हुआ। क्योंकि रियलिटी यही है, आज भी गांव में जगह पे लोगों को नहीं पता है कि एजुकेशन का सही मतलब क्या है। लेकिन आज हमारी सोसाइटी में हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेशन ले तो मोबाइल से, लैपटॉप से, या फिर आपकी जो बड़े बड़े स्क्रीन पे होते हैं उस तरीके से हाईली पेड पब्लिक स्कूल में जाए जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा। हर माँ बाप का ये सपना होता है दोस्त। लेकिन रियल यही है कि हमारी जो पॉकेट होती है ना वो कभी भी इतना ज्यादा अफोर्ड करने में, जब जनवरी फरवरी मार्च की फीस का जब लोगो आता है ना कि फीस देनी है, तो हमेशा हर माँ बाप अपनी क्या करता है, जेब देखता है कि हाँ इस मंथ हमें किस चीज में कहाँ पे कटौती करनी पड़ेगी जहाँ पे हम फीस पे कर सके। क्योंकि सपने तो हमने देख लिए और बच्चों को भी हमने दिखा दिए, लेकिन रियल यही है कि हमारे पास क्या है।
बात करते हैं कि ये सब तो हमें चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मेरा फर्स्ट पार्ट थोड़ा इमोशनल होगा, लेकिन ये रियलिटी हम सबसे रिलेट करती है। लेकिन हमें चेंज क्या करना पड़ेगा? क्या कोई ऊपर से आके या गॉड कोई मैजिक कर देगा कि चलो आज हम कुछ चेंज कर देते हैं, आज हम ये जादू कर देते हैं? ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ फिल्मों में होता है या अब मेटावर्स की दुनिया में आपको मिलेगा। लेकिन रियलिटी यही है कि व्हाट वी नीड टू चेंज अवरसेल्फ, सबसे पहले हमें अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अपनी जो ट्रेडिशनल है, जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोगों का बिज़नेस होता है, वो चला आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हाँ, अगर वो एकदम अच्छे से सेटअप है, लेकिन आने वाली पीढ़ी ज़रूरी नहीं है कि वही ट्रेडिशनल बिज़नेस करे, उसको भी डिजिटल पे लाना पड़ेगा। आज आप देखते होंगे जो अपने आप को चेंज करता है, वो आगे बढ़ता है, जो नहीं चेंज कर सकता, वो वहीं रह जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सेव योर टाइम, अचीव योर गोल। अपना कुछ अपना निश्चय करना है कि हमें क्या पाना है। जैसे मुझे अपनी लाइफ में एक बिज़नेस वुमन बनना है या बहुत अच्छे स्तर पे जाना है, तो ये मेरा गोल है। अब मुझे इसे पाने के लिए कैसे समय को मतलब मैनेज करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, ये मेरे पे निर्भर करता है। लेकिन मुझे उसके लिए डिजिटल आना पड़ेगा, डिजिटल सीखना पड़ेगा और उसी तरीके से डिजिटली कनेक्ट होना पड़ेगा, जैसे आज मैं आप सबके साथ कनेक्ट हूँ और जितने भी लोग अभी यूट्यूब पे लाइव सुन रहे हैं, उन सबके साथ कनेक्ट हूँ और आने वाले टाइम में भी कनेक्ट रहूँगी, क्योंकि मैं अपने टाइम को डिजिटली कनेक्ट करना सीख चुकी हूँ। तो ये चीज़ अगर आप चेंज कर सकते हैं दोस्त, तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में सही जा रहे हैं, सही आप अपने गोल को पकड़ के रखे हैं कि आगे हमें यहाँ पे बढ़ना है। चलिए, आज बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, क्या बेनिफिट मिलता है। बहुत सारी कंपनी, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो कंपनी होती है जिसमें लोग जॉब कर रहे होते हैं। चलो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो अलग चीज़ हो गई, लोग एमएलएम कर देते हैं। लेकिन क्या आपको रियल में पता है कि एमएलएम के अलावा भी आज के टाइम में बेसिक जो हम लोग नौकरी करते हैं, जो 8 से 8 की नौकरी होती है, 9 से 9 की नौकरी होती है, 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे की नौकरी होती है ना, वहाँ पे भी दोस्त आपका जो ऊपर वाला पर्सन होता है ना, वो सिर्फ़ यही कहता है, इस टारगेट को पूरा करो, इस चीज़ को पूरा करो, इसको करो, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वहाँ पे हम पिसते किसके बीच में हैं? सिर्फ़ अपने जो अपर लाइन होती है उसके बीच में, और जो कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि जो एक बीच का मीडिएटर होता है वो हमेशा क्या करता है, वो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मेंटली स्ट्रेस होता है ना, वो कहाँ निकालते हैं? पूरे दिन भर तो हम ऑफिस में रहते हैं, लेकिन घर पे आके किस पे निकालते हैं? अपनी फैमिली पे। तो इफेक्ट कहाँ पड़ता है? सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है जिनके लिए हम पैसा कमा रहे होते हैं, जिनके लिए हमें जिंदगी जीनी है, जो हमें आगे आने वाले टाइम में सपोर्ट करने वाले हैं, और हमारा सारा फ्रस्ट्रेशन जो निकलता है दोस्त, वो कहाँ निकलता है? हमारी फैमिली पे। ये रियल लाइफ है और ये आप सब कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है और वो जो पर्सन, दूसरा पर्सन होता है, वो ये समझ ही नहीं पाता ये किस चीज़ के कारण हो रहा है। क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। बात पैसे की है, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ, ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं, वो आपका पैसा है, आपकी लाइफ़स्टाइल है। आज के टाइम में अगर आपके पास पैसा है ना दोस्तों, आपके पास सब कुछ इसलिए है क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंट है। आप किसी सोसाइटी में रहते हो और अच्छी चीज़ें आप खरीद के दिखाते हो ना, तो लोग कहते हैं, "वॉव! व्हाट अ रिच पर्सन।" तो ये रियलिटी है आज की दुनिया का। तो हमें इसे जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, बेनिफिट जानना होगा कि क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। अभी आपने देखा, सर ने इतना अच्छा वीडियो प्ले किया मेटावर्स का, ठीक है? अभी आने वाले टाइम में हम इतना बदल जाएँगे कि जहाँ मेटावर्स की दुनिया में जिएँगे, चलो, वहाँ पे तो हम बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करेंगे, वहाँ से भी बेनिफिट उठाएँगे। लेकिन उसके पहले बेसिक चीज़ क्या है? हम लार्ज ऑडियंस तक पहुँचे, हम कॉस्ट इफेक्टिव पहुँचे, अपना टारगेट राइट ऑडियंस पे क्लिक करें। क्योंकि आप गलत चीज़ पे क्लिक कर रहे हो, तो कहाँ से मिलेगा आपको बेनिफिट और कहाँ से पड़ेंगे आपके पैसे, ठीक है? बात करते हैं आज मेटाफोर्स प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं, या आप सब ने, जिन्होंने आज मीटिंग जॉइन किया है, जो अभी देख रहे हैं, हम सब किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? ब्लॉकचेन पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, क्रिप्टो करेंसी पे, सेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़ पे। चलिए बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक डिजिटल लेज़र होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसका जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है, वो एक कंप्यूटर पे दिखाई देता है। अब आप सोचिए, जहाँ पे मैं अभी आपसे बात कर रही थी, एक ऐसे ज़माने की, मुझे लगता है कि आपका माइंड भी वैसा सेट हो रहा होगा कि पहले कैसी दुनिया थी और आज की कैसी दुनिया है। दोस्त, यही दुनिया चेंज हो चुकी है और यही दुनिया आगे भी चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या आप चेंज हुए हैं? या क्या आप चेंज होना चाहते हैं? आज आपको पता है ब्लॉकचेन, जब ये नाम आया था ब्लॉकचेन, तो मुझे कई टाइम तक तो ये समझ में नहीं आया कि होता क्या है? जब तक कि मैं इसके बारे में पढ़ी नहीं, समझी नहीं, जानी नहीं, और पढ़ समझ के भी नहीं जानी। मज़े की बात तो ये है कि इसको पढ़ने के बाद आप नहीं समझ सकते। इसको आप जब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ आप करते हैं, जब आप इस्तेमाल करेंगे और किसके बेस पे करेंगे, जो आज हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आज लाडो सर ने पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। क्यों हिला दिया? क्योंकि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। और सिंपल सी बात है कि आज हम एक सफल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे अपने पूरी जो टेक्नोलॉजी है, जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसका पूरा बही खाता हम देख सकते हैं।
ठीक है, बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। मेन चीज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी भाषा में लिखते हैं, इसका कंप्यूटिंग प्रोग्राम होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब लोग कॉन्ट्रैक्ट सोच के सोचते हैं कि हम किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जमीन की लेन देन का, पैसे की लेन देन का। बट दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको दूसरे से जोड़ भी देता है, दूसरे से पैसे लेन देन की प्रक्रिया भी कर देता है, और आपकी लेन देन का बही खाता भी रख लेता है, लेकिन आपको ये पता भी नहीं चलता। आप बस सोचते हैं कि एक क्लिक से पैसा आया, एक क्लिक से पैसा चला गया, लेकिन रियलिटी यही है कि उस सब का रिकॉर्ड आज भी ब्लॉकचेन पे देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरीके का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीजों की खरीदारी, सर्विस और हर एक करेंसी में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। इसे हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसी की जगह में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। तो मेरा आज जो मेन टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी। आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल से समझाऊंगी, और मैं चाहूंगी कि अब यहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ज्यादा मतलब अपना जो माइंड है वो पूरा सेट कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ वो रियलिटी है और हम सब से रिलेट करता है, और आपको भी लगेगा कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी एक नाम नहीं है, एक डिजिटल करेंसी कह दिया गया। तो आज हम बेसिक से सीखेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से करता है और किस तरीके से वर्क करता है, और इसके आने वाला टाइम क्या है। चलिए, सबसे पहले इसमें बताया कि डिजिटल करेंसी, डिजिटल मतलब क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ देख नहीं सकते, सिर्फ हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब होता है वह चीज जो आप अपने पास रख सकते हैं, जिसे आप आने वाले टाइम में यूज कर सकते हैं। किसी का एसेट होता है, किसी की जमीन होती है वो उसका एसेट होता है, किसी के पास बहुत सारे मतलब एफडी पैसे होते हैं जो उनका एसेट होता है। बट एसेट मेन क्या होता है, डिजिटल एसेट क्या होता है, आपका क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसे आप आने वाले टाइम में गुड सर्विस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आज बिटकॉइन आपने रख लिया। आपको पता है रिसेंटली एक अभी मैं न्यूज पढ़ रही थी, वहां पे एक लड़का था और उसने क्या किया, उसने बहुत सारे चीजों का हैक किया या पैसे उसने निकाले, और किसी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने डिजिटल करेंसी में पूरा पैसा क्रिप्टो करेंसी में कर लिया। आज भी आपको पता है कई ऐसे देश हैं जहां पे हम सोचते हैं कि हम किन्हीं को क्रिप्टो करेंसी बताएंगे तो वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन रियल यही है। छोटा से छोटा देश हो, छोटा से छोटा कस्बा हो, छोटा से छोटा जिला भी हो, जहां पे लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। ठीक है, अब लेके चलती हूँ आज तक की न्यूज है। अब मैं आपको जो भी रियल बताऊंगी वो आपको एज ए गारंटीड बताऊंगी, जिससे कि आपको ये पता चले कि हाँ ये रियलिटी में है। हम किसी ऐसे एसेट पे काम नहीं कर रहे जो कल को भाग जाएगा, कल को बंद हो जाएगा, कल को पैसा चोरी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर पॉजिटिव है तो दोस्त बहुत सारी निगेटिव भी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें रियल में बताना चाहती हूँ। ये आज तक की कटिंग है। क्रिप्टो करेंसी भौतिक रूप में मौजूद नहीं है। भौतिक रूप में मौजूद नहीं है मतलब फिजिकली नहीं है, क्योंकि हम उसे टच नहीं कर सकते। आमतौर पर इसे केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता। केंद्रीय प्राधिकरण मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे जारी नहीं करती, ये आरबीआई द्वारा जारी नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी आमतौर पर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा मतलब सीबीडीसी के उलट डिसेंट्रलाइज, उलट मतलब आपका डिसेंट्रलाइज कंट्रोल कहते हैं, उसको उपयोग करती है। अब इसे जारी करने वाला क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करता है और इसे आमतौर पर केंद्रित माना जाता है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज कंट्रोल, ठीक है, तो ये सीडीसी करके आपका होता है जहां पे इसे कंट्रोल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक व्यापार योग्य डिजिटल संपत्ति या पैसे का डिजिटल रूप है। मान के चलिए जैसे आज हम मेटाफोर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का। क्यों? वो भी मैं बताऊंगी आपको। जो ब्लॉक तकनीक पर बनाया गया है और ऑनलाइन मौजूद है, ओनली ऑनलाइन ही होगा। ये नहीं कि आप आज करेंसी को अपने जेब में लेके घूमिए और कल आप किसी को एक्सचेंज कीजिए, ऐसा नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी लेन देन को प्रमाणित और संरक्षित करने के लिए इनक्रिप्शन का उपयोग करती है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताती हूँ, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो वो आता है इनक्रिप्शन बेस। क्यों आता है? वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया रहता है, जब आप अगर किसी को मैसेज करेंगे तो वहां पे अगर आप वन को क्लिक करेंगे, साइड में आप छोटा सा देखते हैं वन आता है, मतलब इनक्रिप्शन बेस की अगला वाला व्यक्ति जब इसे ओपन करेगा तो वो सिर्फ वन टाइम में ही ओपन कर सकता है। ये उसकी सिक्योरिटी है। इनक्रिप्शन बेस मतलब होता है कि ये इतना ज्यादा सिक्योर होता है कि इसको आप कहीं पर भी
अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कभी मैसेज कर देते हैं, कभी आपको फोटो ऐसी सेंड कर देते हैं, और आप अपना कुछ पर्सनल डाटा भी आप किसी दूसरे को सेंड कर देते हैं, तो कभी कभी वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है, कभी कभी आपके आधार कार्ड की फोटो रख सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर उसे एक ही बार में देखना है, आप उसे इंक्रिप्शन बेस्ड कर सकते हैं, और एक ही बार में वो सिर्फ वॉच करेगा, और उसके बाद वो अपने आप क्या होगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा, मतलब वो उसे दोबारा ओपन नहीं कर सकता। दैट इज द सिक्योरिटी बेस्ड। ठीक है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया। दैनिक भास्कर, अभी मैंने आज तक की न्यूज आपको बताई, अब मैं आपको दैनिक भास्कर, जो कि एक बहुत ही अच्छा पेपर माना जाता है, उसकी कटिंग है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया। 1983 में अमेरिकी नागरिक ने क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाई थी। ठीक है। इस वक्त पूरी दुनिया में 4000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी चलन में है। अभी अभी 4000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। भारत में भी 80 लाख से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं। 2009 में बिटकॉइन के आने के बाद क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता मिली। अब लोग तो सोचते हैं क्रिप्टो करेंसी का जन्म बिटकॉइन के बाद ही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2009 के बाद जब बिटकॉइन आई, तो बिटकॉइन आने के बाद आपको पता है एक्सचेंज आया, जिसपे हम बाइनेंस खरीदी और बेची करते हैं। तो जब बाइनेंस का एक्सचेंज आया, तब जाके और ज्यादा लोकप्रियता बनी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो बिटकॉइन था, उसे खरीदना और बेचना बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में थोड़ा टफ कंपटीशन था। बहुत सारे लोग इसे किसी ना किसी एक्सचेंज से या किसी ना किसी के थ्रू से खरीद लेते थे। जैसे अभी भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आती है, किसी का एक्सचेंज आता है, फिर हम उसमें जाते हैं, फिर हम बाई करते हैं, फिर हम उसे रखते हैं। तो सिंपल बात क्या है, ये 1983 में ही क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल हुआ था। मैं आपको क्रिप्टोग्राफिक बता देती हूँ, जहां पे मैंने आपको यहाँ पे भी यूज किया हुआ है कि करेंसी को बनाने में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हम आपकी जो करेंसी है उसको डेवलप करते हैं। ठीक है। इस करेंसी को डेवलप करने के लिए बहुत सारी क्षमताएं लगती हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा रातों रात आप भी करेंसी बना लेंगे। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। तो 2009 में बिटकॉइन आने के बाद क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ी, लेकिन ये नहीं है कि 2009 में ही क्रिप्टो करेंसी आई, उससे पहले आ चुकी थी। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 125 लाख करोड़ है। मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके सामने प्रूफ है कि आज क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 125 लाख करोड़ है, मतलब इससे भी ज्यादा जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि बिटकॉइन का अकेले मार्केट कैप जो 50 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, मतलब अब तो ये बढ़ रहा घट रहा होगा, ये रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ। देश में क्रिप्टो करेंसी में 1 से 1.20 करोड़ निवेशक हैं। अगर 100 करोड़ की जनसंख्या है दोस्तों, तो 1 करोड़ 20 लाख तो हमारे खुद के क्रिप्टो करेंसी के निवेशक हैं। आधे तो बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, उनको हटा दीजिए। ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैप से भी 3.5 गुना ज्यादा है। भारत में 12-14 क्रिप्टो के एक्सचेंज हैं। अब आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी अगर हम खरीदते या बेचते हैं, तो हमें किसकी जरूरत होती है? हमें एक्सचेंज की जरूरत होती है। दोस्तों, जैसे मैं बता रही थी कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 125 लाख करोड़ के आसपास है, और बिटकॉइन का मार्केट भी मैंने आपको बताया, जो रिलायंस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा है। अब आप देख रहे हो कि कितना डिफरेंस है। और रिलायंस इंडस्ट्री आज से नहीं वर्क कर रही है, हमारे टाइम में बहुत पहले से, मुझे तो लगता है कि एक बात करें तो बहुत सालों से हमारे बीच में हम रिलायंस इंडस्ट्री को जानते हैं। और जहां पे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इनका बिटकॉइन अभी जो रिसेंटली 2009 में आया, उसमें मतलब रिलायंस इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ दिया। बात करते हैं भारत में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। आज आपको पता है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो, जहां पे हम जैसे सेफेस्ट, अगर मैं प्रोजेक्ट करूं, जो हम लोग सेफेस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं मेटाफोर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, मतलब खरीदारी और बेची भी की जाती है, जहां पे 80 लाख निवेशकों की संख्या है और 10,000 करोड़ निवेश की राशि है। मतलब इतनी बड़ी सोर्स क्रिप्टो इंडस्ट्री का अनुमान है, और इससे भी ज्यादा आने वाले टाइम में अनुमान लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हम क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि हम यूएसडीटी और पॉलीगन मैटिक पे काम करते हैं, जिनके फाउंडर हैं 2017 में मुंबई बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जयंती कनई, संदीप नायलवाल, अनुराग अर्जुन एंड मिहालो बिजलिक ने इन्हें मिल के फाउंडर एज ए फरवरी 2021 में इस प्रोजेक्ट को, पॉलीगन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। वैसे आपको एक मजे की बात बताऊं, कभी आप जाइएगा और जयंती कनई जी के बारे में पढ़िएगा, संदीप नायलवाल के बारे में पढ़िएगा, और इन सब फाउंडर के बारे में पढ़िएगा। कहते हैं ना कि अगर मैं आपको अभी एक चीज बोली थी कि ऐसा नहीं है कि हम जो चाहे वो हम नहीं कर सकते, ऐसा रियल में है कि हम जो चाहे उसे पा सकते हैं। बस मेहनत की जरूरत होती है।
ये जो थे इन्होंने इनकी जो फीस थी, फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, मतलब कहते हैं ना 6,000 रुपीज भी इनके पास नहीं थे। आज 55,000 करोड़ के मालिक हैं। तो ये है रियलिटी कि कैसे क्रिप्टो करेंसी आने वाली पूरा टाइम, पूरा भविष्य आपका चेंज कर सकती है। सिर्फ जरूरत क्या है आपको इसके बारे में जानने की। तो सिंपल बात करूंगी, किस तरीके से हम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मतलब बना सकते हैं। दो तीन तरीके होते हैं दोस्त, जैसे माइनिंग, ट्रेडिंग और रेफर और अर्न। हम सबसे बेस्ट जो पार्ट करते हैं वो है रेफर और अर्न, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट रन करता है। माइनिंग की बात करें तो जैसे अभी आपको मैंने बताया कि इनके फाउंडर हैं। फाउंडर मतलब कि इन्होंने इसे माइनिंग की, मतलब इन्होंने इसे क्रिएट किया। क्रिएट कैसे किया होगा? क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके का है, जिसके थ्रू इन्होंने क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की। और आज ये हम इस पे वर्क करते हैं। और सबसे, मैं बताऊं कि सबसे चीपेस्ट और सबसे फास्टेस्ट अगर कोई हमारी करेंसी है तो वो है पॉलीगन मैटिक, जिसपे लाडो सर ने सबसे पहले ये समझ लिया था कि हमें आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं जो बीएनबी पे प्रोजेक्ट लाते हैं, जो कभी किसी पे लाते हैं, जिसमें आने वाले टाइम में जो हमारी जो प्रोसेसिंग फीस होती है ना दोस्त, वो बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं हमें उसका प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। लेकिन मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में लाडो सर ने इसे पहले ही से समझ रखा था, और आने वाले टाइम में भी आज भी हमें कोई भी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती। सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, मैंने आपको बताया कि कई ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें हम काम तो करते हैं, लेकिन हमें क्या दिया जाता है? हमें टारगेट दे दिया जाता है। मैं ये प्रोडक्ट कंपनी नहीं कह रही, कोई एमएलएम नहीं कह रही, लेकिन आपकी ट्रेडिशन कंपनी भी यही करती है। अगर आपको वो सैलरी दे रही है तो कोई ना कोई टारगेट देती है, कई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी करती है। कई मार्केटिंग वाले जो पर्सन होते हैं वो दिन रात पिसते रहते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर कोई एमडी सीएमडी, कोई ओनर होता है, कोई उसका प्रोडक्ट बेचने के लिए दिन भर लगा रहता है। रास्ते में आप जाते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको लड़के मिलते हैं, बहुत ऐसे जवान मिलते हैं, बहुत ऐसे एमबीए स्टूडेंट मिलते हैं, जो रास्ते में आपको खड़े होके बताते हैं कि हमारी ये कंपनी है, इस तरीके से प्रोडक्ट करती है। क्या है वो? अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको जॉब मिल गई, आप सेटल हो गए, तो आप बहुत बड़ा कमाल कर गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको जॉब मिल भी गई है ना, तो भी अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी और किसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के पर्सन से मिलेंगे ना, तो वो कहेगा, अरे भाई तुम जितना कमा रहे हो उतना तो मैं रोज कमा लेता हूँ। और ये रियलिटी इसलिए है क्योंकि उसे उस बेस की नॉलेज हो गई। जो लड़का 6,000 रुपए तक की फीस नहीं भर सकता था, वो पॉलीगन मैटिक का फाउंडर बन गया, जिसकी आज 55,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। तो क्या नहीं हो सकता क्रिप्टो करेंसी, और क्यों नहीं हो सकता क्रिप्टो करेंसी में? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा बेस है जहां पे आप जो चीजें नहीं सोच सकते वो भी कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, कोई कंपनी नहीं होती, हमारा कोई एमडी सीएमडी नहीं है, कोई ओनर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं, प्रोडक्ट नहीं, एडमिन नहीं, और आज हम फ्रीली काम कर सकते हैं। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाई वॉट यू टू टूडे, नॉट टुमारो। रॉबर्ट टी क्वेस्की का कहना है कि आपका भविष्य कैसा होगा वह इस बात से तय होता है कि उसके लिए आप आज क्या कदम उठाते हैं, ना कि उससे जो आप कल करेंगे। अगर आज आपने सुबह उठ के इस मॉर्निंग सेशन को लिया है, या आप हर सुबह उठ के मॉर्निंग सेशन को लेते हैं, तो मतलब है कि आप अपने भविष्य के लिए सीरियस हैं। आप अपने भविष्य में कुछ ना कुछ एक नया करना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ एक अलग करना चाहते हैं, जो आने वाले टाइम में आपके भविष्य को और अच्छा कर सके। तो अगर अपने वर्तमान में अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो दोस्त अपने 100% जो एफर्ट है ना, वो 10% कैटेगरी में लाने के लिए लगा दीजिए। क्योंकि आप जो करेंगे ना, वही आपकी फैमिली पे इफेक्ट करेगा। आज हम जो करेंगे ना, मुझे लगता है कि मैं जो सुबह करूंगी, मैं जो आज वर्क करूंगी, मैं जो आने वाले टाइम में वर्क करूंगी, वो मेरी पूरी फैमिली को सेटल करेगा। तो रियलिटी यही है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं, किस तरीके से इस दुनिया को, क्योंकि जो ये दुनिया है, जो अलग दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया है, इसे किस तरीके से लेना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ही चीज कहूंगी, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। दोस्तों, अभी तो सिर्फ एक चीज है कि हम किस तरीके से, मैं अपनी खुद की एक बात बता देती हूँ आपको, कि मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करती थी, जहां पे मुझे क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं आता था। सी भी नहीं आता था, ये नहीं पता था कि ये क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन आज जब मैं ये देखती हूँ ना कि आने वाले टाइम में हम किस तरीके से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तो कैसे इनकम कर सकते हैं। जब मुझे ये दिखा कि एक 12th क्लास की लड़की, वो कभी 1,000 रुपए, कभी 5,000, कभी 10,000 कमा रही है, और जहां पे मैं इतनी मेहनत करती थी, वहां पे मैं महीने का 5,000 या 10,000 कमा रही थी। और जैसे ही मेरी इस दुनिया में एंट्री हुई, तो मेरी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, क्योंकि मेरा सोच ही बदल गया। जहां पे मैं भाग के जो किसी से मीटिंग करने के लिए जाती थी, अपने पुराने वीडियोस देखती हूँ, तब मुझे ये लगता है कि हम कितना अपना टाइम वेस्ट करते थे।
कितना ज़्यादा हम अपना समय खर्च कर देते हैं सिर्फ़ ये सोचने में कि अगर हम उनसे जाके मिलेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और पूरी ये जो डिजिटल दुनिया है ना, ये बिलीव पे चलती है, तो बी अ बिलीव कि आप इस पूरे मार्केट में, पूरी लाइफ़ में अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं ना, तो अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय यही है। आपके बच्चे एक दिन यही पूछेंगे कि पापा मैंने जो है मेरे को जो एजुकेशन चाहिए या मुझे जो चाहिए वो आप कहाँ से दोगे? आप सिर्फ़ एक आंसर दोगे कि हाँ, ये मेरे पास है, आप इस तरीके से कर सकते हैं।